सतगुरु महाराज की जय। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 13 हक मासुक के श्रवण अंग। तारतम्य सिद्धांत में शुद्ध साकार सिद्धांत अर्थात पराधसदा प्रेम लक्षणा भक्ति के माध्यम से एक परब्रह्म परमात्मा में समर्पित होना है और आत्मा का एकमात्र मालिक, जिसको तारतम्य ने टर्मिनोलॉजी दिया हुआ है। तो तारतम्य टर्मिनोलॉजी में श्री राज श्यामा जी का अंगों का वर्णन करते हुए जाहिरी बातुनी होते हुए दिल तक पहुंचने की बात है। तो वैसे तो श्रृंगार रास ग्रंथ में भी योग माया का श्रृंगार का वर्णन है। फिर सागर ग्रंथ में धनी का, श्रीराज जी का, श्यामा जी का, सुंदर साथ का वर्णन है। और श्रृंगार ग्रंथ में भी धनी का अंगों का श्रृंगार का वर्णन है। तो उसी चिंतन में हमने धनी का कान का दर्शन किया और स्वयं महामती प्राण जी इंद्रावती आत्मा आशिक की धर्म निभा रही है कि कानों सुने आशिक की दिल दे गुज्जा माफ माशुक। अब ये कान के माध्यम से हमारी प्रार्थना, हमारी अर्जी परमात्मा तक कैसे पहुंचेगा। सुंदर साथ कभी कभी हमें आग्रह करते हैं, गुरुजनों से आग्रह करते हैं कि गुरुजी राज से प्रार्थना कर देना, हमारा घर में ऐसी समस्या है, ये है, वह है, फल के सुस्वास्थ्य को कामना कर देना, राज्य से आग्रह कर देना। ऐसे अब साथ साथ बोल ही देते हैं कि आप लोग तो गुरुजनों राज्य के, आप तो नज़दीक में हैं, हम तो दूर हैं, आपकी प्रार्थना जल्दी पहुंच जाती है, आपका कहना राज्य सुनेंगे। ऐसे ऐसे भाव व्यक्त करते हैं। तो इसका मतलब जाने अनजाने में अंतरात्मा का एक लिंक है परमात्मा के कान से। हमारी यहाँ आत्मा पुकार हो वो धनी का कान तक पहुंचे, ये स्वतः हमारे एक भावना है। तो वही अर्जी कान से हृदय में पहुंच रहा है। तो धनी का दोनों कानों में जो कान के द्वारा जो मार्फती प्रेम प्रकट हो रहा है, उसमें हमें फुल्ली कंसंट्रेशन करा रहे हैं धामधनी चौपाई द्वारा। और इसीलिए मैंने कहा था 14 लोक में ऐसे बहुत अनंत प्रार्थनाएं होगी और चतुर्भुजी भगवान विष्णु का साकार सिद्धांत में भक्ति परंपरा में वो भी हम देखते हैं। और भगवान का विग्रह स्वरूप हो करके 24 अवतार में ऐसे भावना लेकर के भक्त एक एक इष्ट को पकड़ करके उनके ऊपर ध्यान करना, आत्मा को समर्पित करना, मोक्ष की कामना करना और व्यवहार जो है शुद्ध हो, पवित्र हो। इस तरह एक आस्था, एक भावना का जगत है जो कोई मेजरिंग रॉड नहीं, उसका ये भावना का है। और भावाग्राही जनार्दन परमात्मा भावना का ही स्वरूप है। इस तरह से बहुत सारी मान्यता है। तो यही सिलसिला परब्रह्म परमात्मा ने तारतम्य द्वारा इन सभी देवी देवताओं का मूल स्रोत त्रिदेव है। त्रिदेव का मूल स्रोत आदि नारायण है। आदि नारायण सपना का स्वरूप का मूल स्रोत परात्म अक्षर ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म के अंदर 4 अंतस्करण है और एक एक लीलाएं और बेहद की लीला को दर्शन करते हुए फिर स्वयं अक्षर ब्रह्म अपनी आँख को और अपने सभी गुण अंग इंद्रियों को आनंद अनुभव करने के लिए फिर श्री राज जी का दर्शन करने जाते हैं। राज जी का दर्शन भी होता है अपने आँखों से। और आज का दिन तो श्री राज जी महाराज का आँख से
अंगों का दर्शन करते हुए उतना ही नहीं 12,000 ब्रह्मात्माओं का भी उन्होंने दर्शन की, तो अपने आँख को धन्य बनाए कहा जा सकता। आखिर है तो राज्य का ही 7 अंशों में एक अंश है। सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म। इस तरह से फिर ब्रह्मात्मा ने अक्षर को देखा तो प्रश्न आया। वो प्रश्न को राज्य ने सुना कि ये कौन है, क्या करते हैं। तो सब कान से ही सारी बात हो रही है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये इसको एक भावना का ट्रैक पकड़ करके स्वयं महामती प्राण जी के चौपाई में ही ज़्यादा समय लगाना, ये सुनना, इसमें एक अलग ही रस है। और 6 नंबर चौपाई में कहा, मुख जुवा माशुक की शोभी कानों के ताबिन, रूह देखे गुण कानन के जाशो हक जुआ होत आदीन। परमधाम के अष्टप्रहर लीला में सुबह 6 बजे से 9 बजे, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, ये जो प्रहरों में जो लीलाएं होती है, और एक एक लीला राज्य के साथ है और राज्य से बातें होती है, आत्मा परमात्मा के संवाद होती है, और इतना प्योर, इतना पवित्र और इतना भावजन्य है। बस अब ये खेल में ये सूरत आई है, तो वही धनी के संवाद को, आत्मा के संवाद को चिंतन करा रहे हैं ताकि हमारा खेल देखना भी सफल हो और परम धाम का आनंद भी अनुभव हो। जागनिक ब्रह्मांड में धामधनी ने स्वयं अपने शब्दों में तारतम्य बानी दे करके अपने स्वरूप का वर्णन, अपने धाम का वर्णन, अपने लीला को वर्णन दे करके खेल में आई हुई सूरता को पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण, दोनों पेरे करो धन धन, ये लक्ष्य लेकर के धनी मेहनत कर रहे हैं। इस तरह से चौपाई नंबर 10 तक हम देखें तो हक का आशिक हुआ यही वास्ते, सो रूहें क्यों न सुने हक बात। शास्त्रों में या कतेब कुरान में भी हक को आशिक करके कहा है। आशिक मेरा नाम है, तो वो वास्तविक माशूक है, लेकिन अपने आप को आशिक बनाए। तो धनी कह रहे हैं, उन्होंने आशिक अपने आप को कहने में भी यही रहस्य है कि हमारी प्रार्थना माशूक होते हुए वो सुनते हैं, लेकिन वो हमारी प्रार्थना को सुन करके हमें हमारे पास पहुंचने में, हमारे हृदय में स्थान बनाने के लिए इतना आतुर रहते हैं कि कब सखी के पास पहुंच, कब आत्मा के पास पहुंचो। ये प्यास को देख करके उन्हें आशिक भी कहलाया है। तो वो ये प्रूफ करना चाहते हैं कि हे ब्रह्मात्मा, मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। इसलिए पहले एग्रीमेंट बोला था, एग्रीमेंट में कि तुम भूलोगे, धाम को भूलोगे, धनी को भूलोगे, वो प्रेम संवाद को। ये सब कान से ही सब हो रहा है। इस तरह से आइए, बहुत बड़े गुण कान के, बहुत बड़े गुण कान के, बिना आशिक न जाने कोई, कई गुज्ज गुण श्रवण के, और कोई जाने जो दूसरा होए। प्यारे सुंदर साथ जी, जैसे धनी ने कहा एक जगह कि इंद्रियों को मालिक मन के विषय में कहा, मन को हारे हारिए, मन को जीते जीत, मन ही देव सत साहेबी, मन ही करे भजित। मन ही सब कुछ है करके गुण अंग इंद्र को राजा मन को कहा। और गुण फिराव के प्रकरण में उन्होंने एक एक गुणों के ऊपर कहा, एक एक अंगों के ऊपर कहा। तो वहां पर भी श्रवण के विषय में धनी ने, हे कान, धनी ने धन तो बहुत लिया, पर लिया ना हराम खोर करके गाली भी दी रखी है, समझाया है कान को। तो सारा जो है धरती में ये मोह माया संसार हमारे दिल तक पहुंचने में दो ही अंग विशेष करके रोल करता है, ये आंख है और ये कान है। कान सुनता है, आंख देखता है और दिल में प्रिंट कर देता है। आंख देखता है, उसके विषय में खोजी करता है, और खोजी में जिसको उत्तर मिलता है तो उस चीज को फिर शब्द में प्रिंट कर देता है। इस तरह से राज्य की अंगना धरती में आंख से रूप पकड़ करके, कान से शब्द पकड़ करके और हैवी और हैवी और अहंकारी और वजनदार होते हुए धरती में उठना ही नहीं बनता। इस तरह से माया में फंसे हुए होते हैं। अब राजी महाराज मेहनत कर रहे हैं कि आंख से धनी का स्वरूप का दर्शन करने के लिए व्याख्या दे रहे हैं। उसके लिए कान में परात्म की बात खेल
ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिनी क्यों आपा बीती। जब खेल ही उत्पन्न नहीं हुआ था तब का स्वरूप को पकड़ा पकड़ा करके हृदय में वो स्वरूप राज्य का प्रेममय स्वरूप, दयामय स्वरूप, मेहरमय स्वरूप, कृपामय स्वरूप, सारी लीलाओं द्वारा ऐसा हैवी अहंकारी शरीर में फूल का सुगंध की भांति उड़ा उड़ा करके तुम्हारे बीच न घाट न बाट कोई, तुम बेहंगम मार्ग से उड़ो, प्रेम के मार्ग से उड़ो। इस तरह से बहुत हल्का और बहुत ही आत्मीय स्वरूप कितना वजन हो सकता है। आत्मा तो, आत्मा के लिए तो क्या कहा जाए, तो धनी को इतना सरलता के साथ श्री राजी महाराज के प्रेम को अनुभव कराने का कोशिश चल रहा है। तो बोले कई गुना गुज्ज गुण श्रवण के और कोई जाने न, कोई जाने दो दूसरा है। बहुत बार आता है कोई जाने जो दूसरा होए, कोई जाने जो दूसरा होए। क्यों बोलते हैं ऐसा? एक ही राज्य हैं और अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम में है, स्वरूप एक है, लीला दो है, और एक ही परात्म है और ब्रह्मात्मा है। तो फिर ये सारा क्या है? ये तो सपना का अद्वैत है, सारी सपना का द्वैत संसार है, ये स्वप्निक है। जिस तरह हम जगने के बाद कुछ नहीं रहता है, ऐसे इसका अस्तित्व नहीं है। इसलिए परमधाम के बात तो ही ब्रह्म आत्मा और सुरता ही है, बाकी के दिल दिमाग में है नहीं चीज को। इसीलिए कौन समझेगा जो दूसरा हुआ है? दूसरा तो ब्रह्म से छोड़ के कोई है ही नहीं। तो ये भाव से भी पूरी तरह समझने के पात्रता की बात कर रहे हैं कि हे ब्रह्मात्मा, आप समझोगे क्योंकि आपके पास अंकुर है, वो मूल स्रोत है, संबंध है। बाकी सपना का जीव को तो क्या सब, उनको तो नया अंकुर करके फिर नया विश्वास डाल करके बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो तो फिर भी जीव को पूरी तरह इस तरह से संयोग वियोग का अनुभव लेकर के जागने की जरूरत नहीं है जितना ब्रह्म सृष्टि को है। इसलिए कोई जाने जो दूसरा है। 12 नंबर चौपे में चलते हैं। और देखो गुना कानन के, जब हक देता रूहों कान। रूहें आत्मा इधर से बोल रही है, धनी कान दे करके सुनते हैं। हुआ को ले अपनी नजर में, जैसे ही वो अपने कान से प्रार्थना को सुनते हैं तो अपने नजर उन रूहों के ऊपर हो जाता है और रूहों को अपने हृदय में ले लेते हैं। वाह! वाकुल अपनी नजर में देखें सनकुल दृष्टि शुभान। एकांत में सुंदर साज, ये सब ध्यान चितवनी का विषय है। संसार में डॉक्टर भी इस शरीर का पल्स को नापना हो या पल्स को देखना हो ना, थोड़ी देर 1 सेकंड साइलेंस रहता है। डुगडुगी छामनो भन्छ, उसको भी साइलेंस में ही सुनाई देती। और कान में लगा के एक सेकंड क्यों ना हो ध्यान देते हैं। इसलिए लॉर्ड रिसाइड्स इन साइलेंस बोलते हैं। परमात्मा साइलेंस में, अर्थात ये जाहिर हो हल्ला से लोग चल गए गुफा में, एकांतवास में, वो भी जाहिरी हिसाब से ठीक है, लेकिन उसके लिए भी कहा कि तुम बाहर का संसार तो छोड़ के गए, लेकिन अंदर के सूक्ष्म शरीर ने सारा परिवार लेके गया है। वहां जाके ध्यान में बैठोगे तुम्हारा सारा संसार आगे बढ़ जाता है। तो उसको तो ध्यान नहीं हुआ। जीवा तो मुख में फिरे, ये तो सुमिरन नाय बोलते हैं। मना तो चौंधी से फिरे, ये तो सुमिरन नाय। तो उसको भी
वो निंदा नहीं है, उसको ज्ञान दे रहे हैं कि तुम खाली जाहिरी संसार छोड़ने से तुम ध्यानी नहीं बनोगे। ज्ञान द्वारा अंदर का संसार तरफ का मोह जला दो तो फिर तुम घर में ही गुफा बना सकते हो, ऐसा भी है। लेकिन हर तरह का सीढ़ी चढ़ाते हुए, तो वही परंपरा में राजी महाराज का कान की आवाजें, राजी महाराज के अंगों का दर्शन, संसार का डीन एंड बसल से युक्त गुण अंग इंद्रिय वो चैतन्य स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकता है। इसीलिए एकांतवास जाना भी जरूरी है, ध्यान में रहना भी जरूरी है, एट द सेम टाइम ज्ञान भी साथ साथ होना जरूरी है। जो अननेसेसरी चीज जब अंदर में घुसता है, जो राज्य का श्रृंगार में नहीं आता है, राज्य के कान के महत्व में नहीं आता है, उन सब को ज्ञान के कवच से उन सबको हटाना पड़ता है। साउंड प्रूफ बोलते हैं ना, ऑडियो करते समय रिकॉर्डिंग में साउंड प्रूफ हॉल बनाने में तो बहुत महंगा है। जब यहाँ धरती का साउंड प्रूफ बनाना इतना महंगा है, तो अंतस्करण को साउंड प्रूफ बनाने में कितने साधन आना चाहिए। गुण अंग इंद्रियों का भाषा दिल में नहीं पहुंचना है, मामूली है। एक ही घर के अंदर यानी इसी शरीर के अंदर गुण अंग इंद्रियों का मोहयुक्त आकर्षण से दिल बिल्कुल ऊपर उठा हुआ होना, ये तो मामूली साधन ऐसा नहीं होगा। इसलिए प्रेम द्वारा, प्रेम का मार्ग से धनी रो रो करके धनी से प्रार्थना करना होगा, और ज्ञान के मार्ग से जो अन्य चीजें उसको हटाने के लिए हिम्मत भी होना चाहिए। इसलिए सूर्य पूरे घायल ले भाई, सूरवीर चाहिए इस विषय में, और या तो घायल चाहिए। इसीलिए सत्संग की जरूरत है। तातंबानी का मतलब ध्यान, धारणा, निधि, ध्यान एक ही साथ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे होता है, नहीं होती ऐसी बात नहीं। किसान जब जमीन पूरा बीज लगाने के लिए तैयार करता है ना, बीज बोई दिया तो फिर बीज उगेगा, और अन्य जो झाड़ जंगल जो है वो गौन हो जाएगा, बीज आ जाएगा। लेकिन सब तैयार कर दिए और बीज नहीं डाला ना, तो वो तैयार किया और जमीन क्या आ जाता है, उसमें जंगल आ जाता है। ऐसे ध्यान धारणा से भोजन भी कंट्रोल किए, वातावरण भी साइलेंस रखे, सब ये अंदर का ऊर्जा ध्यान धनी तरफ लगाने के लिए। लेकिन तारतम का बीज और राजी महाराज का इस तरह से वर्णन किया हुआ चौपाई, वर्णन किया हुआ भाव, ये अंदर डाल करके अगर हमने उसे फर्टिलाइज हृदय में, खासी जानी खेड़ी जिमी जल सिंचो आधार, बोया बीज वतन का, धामधनी का स्वरूप रूपी बीज अगर हमने हृदय में नहीं डाला, तो फिर इतने मेहनत करके जो एक हृदय में राज्य के प्रति भाव जगने वाला एक भाव का स्थान बनाए थे ना, नरम कोमल, उसमें फिर दुनिया जाके बैठ जाएंगे और जंगल उगा जैसा उगेगा। इसीलिए धनी ने श्रृंगार ग्रंथ परमधाम का वर्णन दे दे करके हमारे अंतस्करण को पवित्र बनाए हैं और उसका लज्जत लेना है। और देखो गुण कानन के, जब हक देता रूहों कान, वाकुल अपनी नजर में देखे सनकुल दृष्टि सुभान। कान का ही महत्व है ना, कान से प्रार्थना प्रवेश होना, दिल तक पहुंचना, उसे दिल प्रफुल्लित होना, और आंख से देखना और कृपा करना, फिर सखी को, आत्मा को अपने दिल में रखना, सब कान से हो रहा है। सब
सुख पावे रूहा तीन सौ। इस तरह से धनी का नजर पड़ते ही, एक चीज मत भूलना सुंदर सा जी, चौपाई शब्द बहुत सारे आ सकता है, लेकिन स्पाइनल कट की तरह कान का ये हेडिंग ही, ये प्रकरण का हेडिंग ही कान का महत्व है। इसलिए अभी कान को पकड़ के हृदय तक पहुंचने, हृदय में बहुत सारे प्रेम का दर्शन करेंगे और प्रेम का भंडार, ज्ञान का भंडार देखेंगे। इंद्रावती आत्मा वो व्याख्या करेगी, हमारे ध्यान को धनी के हृदय तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी खाली कान से जा रहे हैं, फिर वही मेहनत, वही भाव, फिर आँख का जब बारी आएगी आँख से जाएंगे। तो 13 नंबर जो भाई में कहा, सब सुख पावे रूह तीन सौ। किन सौ? धनी ने आँख से जैसे स्वीकार किया, आँख से देखा मुझे आत्मा को, तो मेरी आत्मा बहुत खुश हो गई। सुख पावे रूहा तीन सौ। वे नेत्र भी कानो तालुक। ऐसा लग रहा है आंखों में गंजान गंज प्रेम है, और आंख से धनी ने मुझे देखा, दिल में रखे, गले लगाए, दिल के कोने में मेरे लिए स्थान मिला, बहुत गहराई में मेरा महत्व मुझे समझ में आया। ये सब तो हुआ, मैं लज्जत ले रहा हूँ, पी रहा हूँ, लेकिन सब संभव हुआ कान से। तो ऐसा लगता है आंखें भी कान के अंदर में मतलब आधीन में है। वे नेत्र भी कानों तालुक, तालुक अर्थ होता है वश में होना। ऐसा लगता है कि आंख भी कान के ही वश में है, क्योंकि कान से सुना और आंख से देखा, आंख से देखा उसके बाद दिल में लगाए, तो दिल भी कान के वश में है। दिल में तो मेहर सागर है और मेहर भी कान के वश में है। अब यहां से पता नहीं क्या क्या होगा, सब कान के वश में दिखाई देगा। तो देखें इंद्रावती आत्मा के हृदय क्या कह रहे हैं। वे नेत्र भी कानो तालुका शीतल दृष्टि देखता। ये जो माशुक मलुक, मलुक का अर्थ आता है मालिक, माशुक मालिक जो है राजी महाराज, शीतल दृष्टि देखता। कान से जैसे हमारी प्रार्थना पहुंची, हमारी अर्जी पहुंची, हमारे प्रेम की बातें पहुंची, धनी ने कान से सुना और शीतल दृष्टि से देखे। धनी को मेरे तरफ देखना और दिल में लेना भी कान से संभव हुआ। हे कान, हे धनी की कान, चेतन मैं कहाँ तक तुम्हारी शोभा का वर्णन करूं। इस तरह से आशिक अटक गई कान में। तो सुंदर सात प्रकार प्रकार के भजन बनाते हैं। आप भी बनाते हो भजन नहीं? तो कभी कभी ये कान को ध्यान करके भजन बनाइए ना। आपके पास तो शब्द है, मिलावा के कान में रख करके भजन बनाइए। तो भजन भी बनाते हैं तो कोई खेल से परमधाम की ओर तो बहुत भजन सुनने को मिलता है, परमधाम से खेल की ओर भजन बहुत कम होता है। महाकारण से आने वाला भजन कम सुनने को मिलता है। और भजन बनाई भी लिए तो फिर फिल्मी राग में बना लेते, और फिल्म राग में बना है तो ठीक है, अच्छा है, तो हमको तो कोई असर नहीं करता है, क्योंकि ये फिल्म का राग करके पता ही नहीं चलता है। तो क्या, हमने फिल्म देखा ही नहीं है, वो गीत याद ही नहीं है, तो हमारे तो सीधा ध्यान लग जाता है। लेकिन जब हम थोड़ा बहुत सीख करके गाते हैं ना, अब अपना तो संगीत वाला तो कोई है ही नहीं, लेकिन दूसरों ने गाया हुआ भाव को अच्छा लगता है तो थोड़ा सीख करके दोहरा करके गाते हैं, तो श्रोता बहुत झूमते हैं और यंग ब्लड आकर के बोलते हैं, गुरुजी आपको मालूम है क्या, ये गीत ना, ये जो भजन का राग है ना फलना फिल्म का है, उसमें ना
यही शब्द है। वो हीरो जो है ना, वो फूल के, बहुत बड़ा फूल रहता है, फूल के उसमें पीछे से हीरोइन आती है, तो हीरोइन को गले लगाते हुए ये भजन गाते हैं, आशुकी माशुकी करके गाते हैं। कर हमको तो कुछ नहीं फर्क पड़ा, लेकिन बाहर दुनिया जो फिल्म में जो मस्ती में है, तो हम जितना भी परम धाम के भाव से गाएं, वो तो हीरो के ही जाता है, हीरोइन के ही जाता है, उठता ही नहीं उसका दिमाग। तो इस तरफ से नुकसान भी है। अब नुकसान है कि नाफा है, वो जाने। इसीलिए प्राय जो है फिल्मी तौर पर गाया हुआ भजन से संसार में घुमा हुआ गुणांग इंद्रिय धाम तरफ खींचना मुश्किल होता है। इसलिए अब भजन परम धाम परक भजन बना, बट पीपल की चौकी में फिर से झूला झूलेंगे, हम सब रूहें संग में होंगे और श्यामा जी सम होंगे। ये तो गाते हैं हम। ये कौन सा फिल्म का राग है, याद है? अरे तुम लोगों को क्या याद है, फिल्म तो देखा ही नहीं। तो अगर बात दुनिया को पूछे तो ये भी कहीं ना कहीं फिल्म का है। हमको तो बट पीपल चौकी पहुंच गया, लेकिन उनका नहीं पहुंचता है। हाँ, उनका यहीं कहीं नदी किनारे में ही है। अब क्या करें? इसीलिए कंक्लूजन ये है। कंक्लूजन क्या है? राज्य की श्री मुखवाणी से निकली हुई वाणी को ही गाएं, शब्द दूसरा बनाने की जरूरत भी नहीं, मैं तो देखता नहीं हूँ। श्री मुखवाणी, सातवाणी और दासवाणी सबको कदर करते हैं। वो श्री मुखवाणी तेज दर्जा का है, सातवाणी ज्योत दर्जा के हैं और दासवाणी प्रकाश दर्जा के हैं। तो धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ते हुए अंतरात्मा अंतिम श्वास तक में राज्य की वाणी में ही टिके रहे। वो अभी से प्रयास करेंगे तो वाणी तो साक्षात धनी का ही हृदय है ना, इसलिए इसे जल्दी प्रार्थना पहुंच जाती है, इसे जल्दी पहुंच जाती है। इसलिए बाएं बाएं, इसलिए गला होने वाले, संगीत होने वाले, मेमोरी पावर होने वाले, संसार में मेमोरी पावर भी है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेमोरी पावर। 1 सेकंड में कितने शब्द एक बार देखते ही गले, कितना मेमोरी पावर है। हमने उन लोगों से आग्रह भी किया, तारतम सागर के 100 शब्द रख करके जो परमधाम परक जो शब्द है उसको रख करके एक सेकंड में करके दिखाओ ना। तो यही शब्द उनका मेमोरी पावर में घुस जाता है तो परमधाम का दरवाजा खुल जाता। शक्ति तो दी राजी ने, लेकिन वो हँसिया कराई बाख्रा कुखुरा भेडा त्यस्तो खालको लिस्ट लगाएर गएको त के फाइदा। तौहीद, एक दिली, नूर, नीर, छीर है, परमधाम के एक एक राज्य का अंग अंग राज्य का भाव को ऐसा शब्द मेमोरी कर पट 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 पट। इसी शब्द से परमधाम में डूब जाते। लेकिन जिसको समझ दिए, बुद्धि नहीं दी, जिसको बुद्धि मेमोरी दी उनको समझ नहीं। ये द्वैत का संसार है। अब उनको बोलते हैं कि 1 सेकंड में 80 शब्द याद किए। वाह! एक चौपाई में कितने होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हमारे में एक चौपाई में मैक्सिमम 14-15 शब्द होता है, नहीं एक चौपाई। अब इस हिसाब से देखा जाए तो 15 4 60 15 5 75, 1 सेकंड में 5 चौपाई याद होता है। इसका मतलब 1 सेकंड में 5 चौपाई याद होता है, नहीं इतना 75 1 सेकंड में शब्द मेमोरी में रिकॉर्ड होता है। तो वही ये चौपाई सेट करना ही तो है उसमें। तो अब विचार करिए, वो मेमोरी में 1 सेकंड में 5 चौपाई याद होता है तो 18 चौपाई याद करने में कितना होता है?
तो वो मेमोरी में 18,000 चौपाई वो मेमोरी में डाल करके चलता फिरता राज्य के स्वरूप साहेब बन जाते नहीं, चलता फिरता स्वरूप साहेब, आहा, वो मेमोरी को तो आरती उतारी जाती और भिष्टा में उसका अखंड मुक्ति होती और परम धाम घूमते। दिया है परमात्मा ने, नहीं दिया ऐसी बात नहीं है। और हमको जो परम भाव दे, हमको तो 6 दिन में एक चौपाई भी याद नहीं होती। लेकिन धनिश सब कुछ मिला के चलते हैं, चिंता के विषय नहीं है। और वो मेमोरी पावर एक प्राकृतिक कीर्ति है। हम जो हाथ से बनाते हैं, जो जो कुछ बनाते हैं, वो भी एक कृत्रिम है। ऐसे ही राज्य महाराज के हृदय के सामने ये मेमोरी भी प्रकृति द्वारा बनाया हुआ, तो प्रकृति से बनाया हुआ एक दिन लॉस्ट हो जाता है। बस उसके अंदर जो भाव परमात्मा का जो है वही अखंड होने वाला है। इसलिए आप मेमोरी में पावर कितना है, क्या जितना है वो टेंशन मत लेना। जितना है चौपाई द्वारा भाव में प्रवेश हो जाए, तहे दिल से आत्मा को, परमात्मा को याद करें। उस परात्मा का मेमोरी जो है वो परम धाम से संबंध है, उसको जगा करके आनंदित हो जाए। तो धनी कहते हैं, और देखो गुण कानन के जब हक देता रूहों कान वालो वाको ले अपनी नजर में देखें सनकुल दृष्टि सुबान। सब सुख पावे रूह तीनसों हुए नेत्र भी कानो तालुक। इंद्रावती आत्मा ऐसे महसूस कर रही है कि ध्यान में, चितवनी में आप आधा घंटा भी ध्यान में बैठेंगे ना, तो इन चौपाई को लेकर के स्वरूप साहिब खोलिए, आराम से बैठे और धीरे से एक प्रकरण, 2 प्रकरण देखिए। उसके बाद धीरे 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 अपने मेंटलिटी को तैयार कीजिए, भाव से तैयार कीजिए। हृदय में एक राज्य प्रति का प्रेम का एक रस निकलता है, उस रसानंद में आप डूब जाइए और इन चौपाइयों द्वारा उसमें श्रृंगार करिए, उसे लज्जत भरिए और धीरे धीरे उस कान को देखिए। चौपाई कवर करके 100 चौपाई दौड़ने की नहीं, आपको स्टार्टिंग पॉइंट चौपाई से करिए। उसके बाद इसी तरह गुरुजनों के प्रवचन के माध्यम से उसमें भी जो राज्य की हृदय परक जो अर्थ है उसको देखिए। उसके बाद जैसे एक ही चौपाई है, 13 नंबर चौपाई को भी आप देखेंगे तो सब सुख पावे रूह तीनसों हुए नेत्र भी कानो तालुका। धनी के आंख भी कान के अंडर में है, ऐसा हो रहा है। धनी ने शीतल दृष्टि देखा था, जब उनके शीतल दृष्टि देखा था, उनकी दृष्टि हमारे आत्मा ने देखी, उनकी दृष्टि, उनका भाव, तो शू करे संसार, हमें संसार क्या बिगाड़ सकता है। जब वो शीतल दृष्टि को हमारे अंतरात्मा से पकड़ ली, अब आपका संसार में कोई संसार के मतलब शीतल दृष्टि नहीं मिलाकर कोई तड़पता है क्या संसार के लिए। उसको जहां से जहां आत्मीय सुख जो मिलना है वो मिल गया। तो बोले शीतल दृष्टि देखा तो ये जो माशुक मलुक धनी का एक मालिक आत्मा का उनका शीतल दृष्टि मिल गया। ये सब बरकत कानों की सो सुन सुन रूह की बान। दिल भी हक तहाँ देता है मेहर करत मेहरवान राशम जी। 14 नंबर चौपाई को आप देखिए, एक बार पढ़िए तो 14 नंबर चौपाई। चौदह नंबर चौपाई में कहा ये सब बरकत कानों की। तो श्री इंद्रावती आत्मा कान से प्रार्थना जा रही है। आप अभी मैंने कहा कान से दिल में गया, दिल से गले लगाए, दिल से मेहर प्रकट हुआ, कृपा प्रकट हुआ, दया प्रकट हुआ और आँख के कृपा नजर में ले लिए। तो ये सब, ये जो एक्टिविटी हृदय में जो रसानंद बह रहा है माशुक के दिल में, राज्य के दिल में, आत्मा के लिए, मेरे लिए, उस सब का बरकत, ये सब होने में ताकत कान का ही है।
इस सब बरकत कानों की। सो सुन सुन रूहों की बान, रूहों की बचन सुन सुन करके दिल भी हक तहाँ देता है। दानी भी अपने दिल को वहीं देते हैं जो कान से जिनके प्रार्थना सुने, दिल भी वहीं जाता है। और दिल में तो मेहर है ही, तो मेहर करत मेहरबान। इसका मतलब सारा मेहर सागर धनी के दिल में है। तो दिल से मेहर को प्रकट करने के लिए साधन कान ही है। हमारी प्रार्थना उनके कान तक पहुंचता है। तो आशिक कान को इस तरह से आनंद ले रहे हैं। ये श्रृंगार ग्रंथ कान का श्रृंगार है। सागर ग्रंथ में जो श्रृंगार में जो कानों का, कुंडलों का, उसका रिफ्लेक्शन, गाल के साथ उसका रिफ्लेक्शन, ऐसे करके चैतन्य विस्तार हुआ। श्रृंगार ग्रंथ में जो कान का श्रृंगार हो रहा है, ये दिल से पहुंचने का ये है। तो वहां भी है। देखिए, उदाहरण दे रहा हूं। भगवान वेद व्यास जी ने कृष्ण लीला तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में, हरिवंश पुराण में भी उन्हें कृष्ण लीला तो लिखी, लेकिन उनको शांति नहीं हुई। फिर वो दुखी हुए तो नारद जी मिले। नारद जी ने उनकी कीर्ति सारी देखी। देखने के बाद कहा कि तुमने परमात्मा का, ये श्री कृष्ण का प्रेम स्वरूप तो गाया ही नहीं, प्रेम की लीला तो तुमने व्याख्या की नहीं, तो तुमको कहाँ से शांति होगी। तो उन्होंने बोला, ब्रह्मवैवर्त पुराण में मैं कृष्ण लीला लिखा हूँ, कृष्ण का प्रेम। व्यास जी, आपने लिखा तो है, लेकिन आपने बुद्धि से लिखा है, उसमें प्रेम का दर्शन करके आपने नहीं लिखा है। प्रेम का दर्शन करके लिखो। अच्छा। तो फिर उन्हें तपस्या की और फिर श्रीमद् भागवत में वही कृष्ण लीला लिखी। लेकिन इस समय में जो उन्होंने वेद व्यास ने जो कृष्ण लीला लिखी भागवत में, उसमें दिल से देखा, उसको प्रेम का दर्शन करके लिखा। इसका मतलब क्या हुआ? तो उसके बाद अब श्री कृष्ण की भक्ति धारा तो आई, श्री कृष्ण की भक्ति धारा तो आई। अब भागवत के टीका करने वालों तो इतने सारे होते संसार में, सबको आचार्यों को भागवत की टीका करनी होती है। आचार्य टाइटल लेना हो ना, तो श्रीमद् भागवत की टीका, गीता की टीका और उपनिषद की टीका करनी होती है। अब आचार्य पद टाइटल ले लिए, तो इन टीकाकारों में से प्राणनाथ जी महाप्रभु ने वल्लभाचार्य को टीका को स्वीकार किया। क्यों? अन्य ने भी तो टीका की है श्री कृष्ण के भागवत के विषय में। तो उन्होंने जो टीका की वल्लभाचार्य ने, श्री कृष्ण का प्रेम का, तो उनकी टीका पढ़ने से कुछ न कुछ हृदय में आभास होता है कि श्री कृष्ण प्रेम अवतार है। उनके शब्द में उतना ताकत है। इसलिए प्राणनाथ जी ने अनंत टीकाएं होते हुए भी वल्लभाचार्य की टीका को उन्होंने ले लिया है। ऐसा उदाहरण ले रहा हूं। इसी तरह से प्यारे सुंदर साथ जी, हमारी लीलाएं जो परमधाम से ब्रज में हुई, रास में हुई, जागनी में हुई, जागनी के ब्रह्मांड में भी सतगुरु के माध्यम से भी हुई। ऐसे करते करते प्राणनाथ जी द्वारा तातम वाणी में आया। तो यहाँ तक आते आते ना, साक्षात श्री राजी महाराज अपने हृदय से ही, जैसे सुराही का पानी, जब तक सुराही स्वयं उल्टा फाई नहीं होता है, तब तक सुराही का पानी कोई निकाल नहीं सकता। इसी तरह सदगुरु प्राणनाथ जी के उनके आर्त पुकार, उनका रोना, उनके श्रद्धा विश्वास को आधार बना करके स्वयं राजी महाराज ने अपने अखंड प्रेम को धरती में दे दिया तातम वाणी द्वारा। इसलिए वाणी में वही प्रेम की बात है, लेकिन ये साक्षात श्री राजी महाराज के हृदय की है। तो अब वाणी के अंदर भी इस तरह से रास से ही शुरू होता है, प्रकाश होते हुए जा रहा है। तो शुरू में हमारा ही गुणांग इंद्रिय रास से एकदम जा रहा है, लेकिन कान का ही खुराक बन रहा हो, मन का ही एक मनोरंजन बन रहा हो। फिर वो चीज को फिर प्रकाश में डाल करके जगाए, ताकि थोड़ा बुद्धि एकत्रित होकर के देखे। फिर इस तरह से
धनी के श्रृंगार का अगर लाइन को देखें तो फिर सागर ग्रंथ में फिर वर्णन किए ताकि हमारा आत्मा से देखें। तो बार बार रिपीटेशन करके कहने का मतलब है हमारा गुणांग इंद्रिय संसार में इतना भरा पड़ा हुआ है, संसार में वहां से 2-4% ही अंदर जाता है। फिर मेहनत करते हैं तो कम से कम 70% चला जाए और खाली 30% वाइब्रेशन संसार का असर रहे। फिर ऐसे करते करते कम से कम 90%, 95% धाम धाम ही रहे। खाली उस ध्यान के समय चिंतन 5% शरीर का थोड़ा सा वो शरीर का भी भान नहीं होना चाहिए। वो फिर खाली ध्यान के समय में नहीं, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 24 घंटा श्वास श्वास अंतिम में धन में लीन होना है। इसीलिए सीढ़ी की बात अगर कहूं तो मैंने कह दिया, तो यहाँ 14 नंबर चौपाई में वही उसी का थोड़ा दर्शन होता है, इसी भाव का दर्शन होता है। इसलिए हमने चौपाई से भी ज़्यादा उसका बैकग्राउंड को ज़्यादा हमने प्रकाश पारने की कोशिश करते आ रहे हैं। ये सब बरकत कानों की जो सुन सुन रूहों की बान, दिल भी हक तहाँ देता है मेहर करत मेहरबान। इस तरह से धनी का मेहर हमारे ऊपर बरसता है। अगर हमने अपने कान और धनी को कान को बिल्कुल अद्वैत बनाए, धनी जो कहते हैं मैं सुनूं, मैं जो कहता हूं धनी सुने, इस तरह से कानों द्वारा अद्वैत, आंखों द्वारा अद्वैत, जीवा द्वारा अद्वैत, दिल द्वारा अद्वैत, उसी का नाम रंगमल मूल मिला में क्षीर सागर है। एक दिल्ली का सागर मतलब क्या है? तो ये सारी चीज जो है धनी के साथ एकाकार होने का जो बात है, ये फिर भी एक घनीभूत है। अब वो धनी के हृदय से श्याम जी आनंद स्वरूप, श्याम जी द्वारा सुंदर साथ, अब सुंदर साथ के साथ अपने दिल इस तरह से एक दिली हो तो धनी का प्रीत जो है, प्रेम जो है, वहां पर एहसास होता है। रंगमहल में खाली राजी महाराज में हम सीमित नहीं रहते, 25 पक्ष में हम विचरते हैं धनी को लेकर के। ऐसे ही राज्य का दिल की बात करते हैं तो श्यामा जी बात करते हैं सुंदर साथ। तो धरती में सुंदर साथ का कीमत तब समझ में आता है जब राज्य का कान का कीमत समझ में आया। उस कीमत समझे हम तो धनी के दिल तक पहुंचेंगे। दिल में मेहर है, दिल में श्यामा जी है, श्यामा जी सुंदर साथ है, तब जाकर के साथ के चरण धोए पीजिए, तब जाकर के सुंदर साथ का चरण, ये समझ से सुंदर साथ को प्रणाम भी करेंगे तो पूरा राज्य का दिल में पर्दा खुल जाता है। कर तो रहे हैं, सुंदर साथ को प्रणाम करते हैं, काफ में गले मिलते हैं, सब कुछ है, लेकिन अब समझ की गहराई कितना है वो व्यक्तिगत साधना के ऊपर डिपेंड होता है। और जिन्हें पाए तिन्हें माए समाये राख तो जो छिपाई भी है, वो फिर हल्ला करेंगे भी नहीं। इसलिए जागो अति भारी जी धनी ने कहा ना, जागना इतना मुश्किल है। मेरा करत मेहरबान, चौपाई नंबर 15 में देखे, एक गुना सब कानन के कई गुज सुख रूहा परवान। कितना धनी के अंदर गुइया गुइया सुख है, उसका यथार्थ गहराई जो है ना, परवान मतलब यथार्थ, उसका गहराई जो है ना, ये कई गुज सुख रूहा के अंदर है। रूहा धनी के गुइया आनंद लेती है ना, ये गुण सबक का आनंद के इंद्रावती आत्मा महसूस करती है। धनी के तह दिल से रूहें आनंद लेती है, पीती है, लेकिन सब का माध्यम कान ही है। ये सब गुना कान आना के रूहें कई सुख कानों लेता है। इसलिए जागृत आत्मा धनी के कान को देखते ही अनंत अनंत सुख पीती है। रहमत इन रहमान, धनी का रहमत कृपा, रहमान ये कृपावान परमात्मा का प्रेम रस कानों से सखियां भरमार पीती है। हक इशक जो करते हैं सो सब कानों की बरकत, अनेक सुख है इनमें सो जाने हक निशवत।
इसीलिए हक ईशा का जो करत है, धनी से जो प्रेम आता है वो सब कान के बल से है। अनेक सुख है इनमें, इसलिए कान में बहुत सुख है, बहुत आनंद है। सो जाने हक निशवत, ये राज्य के संबंधी आत्मा ही जानेंगे। अब बोलते बोलते अब एक बेस पकड़ने के बाद हम कितना तक जा सकते हैं। चौपाई नंबर 45 तक है ये, और 13 नंबर चौपाई में अभी कान का आनंद ले रहे हैं। 13 नंबर प्रकरण में, 14 नंबर प्रकरण में हक मासुके के नेत्र अंग। देखिए तो आप कान में इस तरह से देख रहे हैं आनंद, अब नेत्र में क्या आनंद होगा, कैसी चौपाई होगी। तो इस तरह से चौपाई जब चलता था गुरु दीनदयाल महाराज जी के साथ, तो हमारा इतना प्यास हो जाता है कि कब कल आएगा और कब कल आएगा, और चौपाई में गुरु जी क्या व्याख्या करेंगे, उसका कितना आनंद आता होगा करके। अब 24 घंटा फिर वेट करने में बहुत तकलीफ होती थी। फिर खुद पढ़ लेते थे, और खुद पढ़ लेते थे, लेकिन डर लगता था। पहले ये जीव का बुद्धि क्या अर्थ लगा, वही प्रिंट बैठ गया, तो फिर गुरु जी का अर्थ तो ऊपर ऊपर जाएगा, उसमें फिर बंद कर देते, नहीं खुद नहीं पढ़ना है, पहले धनी के मुख से, राज जी के मुख से सुनना है। तो मैंने अभी शब्द क्या प्रयोग किया, नहीं पहले राज जी के मुख से सुनना है। कहने का मतलब क्या है, गुरु के अंदर गुरु देख, आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु के अंदर गुरु देखना विष्ठा का आनंद है। गुरु के अंदर भगवान देखना अक्षरधाम का आनंद है। गुरु के अंदर राज्य देखना ये मूल मिलावा का आनंद है। इसलिए नजर कितने खुला हुआ है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन एक शब्द बोल ही दिया मैंने, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। गुरु जी दीनदयाल महाराज जी के साथ बैठ के सुने, मेरे मुख से निकल ही गया, नहीं तो पहले धनी के मुख से सुनना है। यानी साक्षात तारतम बानी धनी का ही मुख है, तो सामने वाला जो है अपने इसलिए प्रकाश दर्जा से दे रहे हैं कि ले रहे हैं, कि तेज दर्जा से ले रहे हैं, कि कौन दर्जा से ले रहे हैं हम। लेने वालों के हृदय के गहराई कितने समझ से जा रहा है, उसमें डिपेंड करता है। आशीर्वाद उसी प्रकार से होता है, लज्जत उसी प्रकार से आता है। धनी ने देने में कमी नहीं रखी, लेकिन लेने की पात्रता जो है ना, पूरा जंगलों में होकर के जाएंगे तो नहीं होगा। सब जंगल को फोड़ करके सूरत है कि राखे मूल मिलाए माए। तो ये मैं बोल रहा था, जैसे कहाँ अब आ रहा है नेत्र अंग आ रहा है। अब धनी फिर नेत्र में श्री इंद्रावती आत्मा नेत्र में क्या देख, 47 चौपाई में नेत्रों के ऊपर है। फिर आ रहा है प्रकरण 16 में हक माशुक की रचना की। वाह सुंदर साथ जी। फिर राज्य के रचना की, फिर श्रृंगार, ये श्रृंगार ग्रंथ है। अब इन चौपाइयों रचना के ऊपर 67 चौपाई हैं। फिर उसके बाद हक मासु के वस्त्र के ऊपर, फिर अब वस्त्र दिल जैसा चाहे, हमने धनी का दिल को देख के आए, दिल जैसा चाहे वस्त्र वैसे ही बन जाता है। अब ये घनीभूत से द्रवीभूत होते, बड़ी रांग छोटी रांग, उधर का भी भूलना मत, जो ज्योग्राफिकल व्यू है ब्रह्मधाम का 25 पक्षा का जो विस्तार है, ये आनंद लेकर के वहां छलांग लगाना है। तारतम ने क्या ब्रह्मानंद का रस पियाया है उपनिषदों ने। मैं देखता हूँ उपनिषद भी, मैं गीता क्लास भी कर रहा हूँ, गीता में भी लक्षण है और सभी, लेकिन तारतम ने जो उन शब्दों का रहस्य खोल के जो बताया है ना, एक बार वो ढक्कन खुल जाएगा ना, तो लबालब प्रेम का दर्शन हो जाता है। तो आ रहा है शब्द, आप लोग बनी रहेंगे। और ऑनलाइन का इसे 6 to 7 का जो समय है, ये ब्रह्मानंद रस आप एक रेगुलर हिसाब से लेंगे तो हमें भी आनंद आता है आपके साथ बैठने में। न फिर दूसरा डिजाइन ढूंढने जाए, फिर पाताल में कछुआ बोल के फिर शुरू करूँ, मोह सागर का अंश शुरू करके फिर पाताल में कछुआ, और वो मोह सागर का फिर 1 वर्ष मेहनत करने पर जैसे तैसे अक्षरधाम करके परमधाम प्रवेश कराते हैं। आप धनी के मेहर सागर के जाए तो उसको पंख लग जाता है और उड़ जाते हैं सब विद्यार्थी। अभी 2-4 विद्यार्थी तो जा ही रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पंख लग गया है।
तो अब वो फिर जा करके वो पंख जो है कहाँ जाके कट जाते हैं, फिर जैसे कि तैसे हुए धरती पर, फिर हमारा मेहनत वैसा ही है। मेर सागर में दिल में पहुंचा ही नहीं पाते। मैं 25 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो उनके पंख टूटने पर मेरा भी टूट रहा है और नम डूबने, इसीलिए मैं ऑनलाइन पकड़ लिया। ऑनलाइन तो कम से कम कहाँ कौन जा रहा है हमको पता ही नहीं चल रहा है ना, कम से कम कौन बैठे कौन नहीं बैठे हमको क्या, कम से कम अपने को तो डूबने का। तो ऑनलाइन के बहाना से कुछ ना कुछ तो राज्य का हो रहा है। बहुत मुश्किल है संसार में धनी का दिल तक पहुंचने की बात। इतनी सारी संसार में बाधाएं हैं, मर्यादाएं हैं, ये सब इसीलिए तो लाश बनने की बात कर रहा हूं मैं। जब तक ये अंतस्करण लाश नहीं बनेगा ना, बहुत मर्यादा आते रहे। लाश को क्या मर्यादा, वो तो पड़ा हुआ है। धनी ने ऐसे ही पहले पी तो शरबत का नहीं बोले, तो पहला शरबत मौत का शरबत, तो इसलिए एकांत कुछ सार चीज ऐसे ही बोलते थोड़ी सार। इतना बड़ा आम का पेड़ होता है और परमधाम का आम का पेड़ का रस लेने के लिए, या धरती में जो आम का रस में जो आम का जो रस तो याद आया ना, लेकिन आम का रस पहुंचते पहुंचते आपका दिल में क्या है, वो गुटका है गुटिका है, उसमें रस थोड़ा सा दिखाई दे रहा ना। परमधाम के आम का पेड़ में अमृत वन में जाने तो छिलका में भी उसी वही आनंद है, पत्ते में भी वही रस है, वही आम का रस नीचे से ऊपर तक, ऐसा पेड़ का आम का रस है। अभी खाली आम का पेड़ में नहीं, जामुन में वही देखना है, हर चीज में। तो एक एक सबके फिर वो आम के पेड़ के रस के अंदर धनी का दिल जो आ रहा है, ये भी कान से ही जा रहा है। इधर से उधर छलंग लगा, उधर से उधर छलंग लगा, कोई फुर्सत ही नहीं मिलता है। सुंदर साथ जी इतना ब्रह्मानंद रस में डूबने को था। उसके बाद फिर मौन हो जाए तो अच्छी बात है। अब आगे बोलना भी नहीं बनता है, तो अब वो तो कहीं न पड़ा जाए। ऐसे ही वो जशिया भाई ऐसे ही कम्बल ओढ़ के थोड़े नहीं बैठते। तो तारतम्य वाणी के द्वारा कोई ठीक है, फिर मौन में चले गए। और तो इसीलिए हम कभी कभी फलना मौन में बैठे हैं, फलना ऐसे बोलते हैं मैं प्रणाम करता हूँ और आनंद लगता है उनके मौन को देखते हुए भी। लेकिन अब मौन का भी राज्य ने कितना कृपा की है। इंद्रावती के वाणी का रस से डूब करके मौन चले गए हैं, तो ठीक। एक सिद्ध मौन होता है, एक साधना का मौन होता है। सिद्ध मौन परमहंसों का पास होता है, साधना मौन जो है वो साधना क्रम में है, अच्छी बात है। और सिद्ध मौन तो ज्यादा राज्य रखते भी नहीं। ये सिद्धि लोग भी और मौन में बैठ गया तो फिर जागनी कौन करेगा। इसलिए मैं तो अपनी दे रही तुम्हें राखे जीव, बल दे आप खड़े करी कारण अपने पियो। सो इंद्रावती के हृदय से बारीकी संबंध रख करके, बहुत पतला सा संबंध है, इतना ट्रांसपेरेंसी है इंद्रावती के हृदय के साथ, परम धाम का ही स्वरूप बन जाता है। इसलिए आप इंद्रावती के शब्दों से देखें, यहाँ ताते सुख आशिक जाए कहूँ ना सके, तो चौपाई नंबर 16 को दोहराऊं। चौपाई नंबर 16 में आया, हक इशक जो करत है सो सब कानों की बरकत। तो अब हक इशक जो करत है में कहाँ तक जाएंगे। खेल बनना भी हक का इशक है। पहले ले हक के दिल में, उसके लिए एक 5 से अरस है कि दूजा बात तो इशक बोले, इशक ही तो इशक है। एक 5 से अरस है कि दूजा बात तो इशक है। देखलाओं ने रूहों को क्या खेल। तो ये सारा तारतम द्वारा अक्षर का खेल जो भी हमने देखा विराट के भाषा में, तो इस सब का मूल अंकुर भी धनी का हृदय ही है। बोले हक इशक जो करत है, ये सब हक इशक से तो खेल बना। लेकिन ये सब भी क्या बोले, ये सब भी सब कानों की बरकत। कान से ही हम धनी को, कान को देख करके सारा 25 पक्ष परमधाम से खेल जो अनुभव सारा का सारा कान के ही सागर में हम वहीं पर लिए रहे। अब कान के ऊपर ध्यान जो है, अनेक सुख है इनमें। इस तरह से कान में कितना सुख है मैं क्या बताऊं। सो जाने हक का निस्बत। इसीलिए बोले जिन्होंने हक के साथ एक अंतरंग निस्बत बनाया है,
राज्य के साथ अंतरंग संबंध बनाया है तो वही समझते हैं, बाकी अब किसको बोलूं। इस तरह से बार बार क्ल्यू भी लगा रहे हैं और जाग क्यों मारो न जगाओ बोलते हैं, रोकना चाहो तो नहीं रुकता ये भी बोलते हैं, क्यों? पात्र को देखते हुए। इसीलिए बहुत संभाल करके धनी हमें परम धाम का रस पिला रहे हैं। आज गुरु पूर्णिमा है, सभी को गुरु पूर्णिमा का बहुत बहुत बधाई। और गुरु परंपरा में जुड़े रहें, क्योंकि सुई अगर जमीन में ऐसे ही गया तो खोने का डर होता है। उसके धागा में उसको लगा करके रखेंगे तो सुई का गुम होने का चांस कम होता है। ऐसे ये भवसागर के बीच में हमें माया में न खो जाए, इसलिए धनी के ही अंतरंग आज्ञा से एक पर्व दिया है गुरु पूर्णिमा। तो गुरुजनों को याद करने का है, तो अपने अपने तारतम गुरु, ज्ञान गुरु, सब गुरु का अंदर जो है 5 दैवत है, राजी महाराज का ही स्वरूप है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म शास्त्रों में कहा है। और सतगुरु मेरा श्याम जी अक्षरातीत, धनी मेहर प्रभु विश्व का, धनी मेरा प्रभु विश्व का। इस तरह से तारतम्य बीजन से गुरु को याद करते हुए सभी अपने अपने क्षेत्र में गुरुजनों के ऊपर प्रेम रखें और सुई धागा में रहे। इसी तरह से हम ये गुरु के ज्ञान रूपी धागा में हम बने रहें, चाहे कि संसार मोह माया में न खोएं, क्योंकि सबका सुरता तो परम धाम में ही है। लक्ष्य हमारा मूल मिलावा ही है। देश विदेश यत्र तत्र कहीं भी रहें, फूल का माला में फूल अलग अलग वैरायटी का होता है, लेकिन धागा सबका एक है। हम सब तारतम रूपी धागा में हैं, तो वो तारतम के लिंक से हम जितना गहराई से जुड़ सकते हैं जुड़े रहें, इकट्ठा रहें, एक दिल रहें। यही 12,000 का टीम स्पिरिट है। उस टीम स्पिरिट को न भूलें। सब सुंदर साथ श्याम जनांगा वो सुंदर साथ हैं। सभी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज गुरु पूर्णिमा का हम सबको प्रणाम करता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हकई सक जो करते हैं सो सब कानों की बरकत, अनेक सुख है इनमें, सो जाने हक निस्बत, सो जाने हक निस्बत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। तीनों परिधाम गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज प्रणाम।